अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 13 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम आज के लेसन की तरफ बढ़ें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि पिछले लेसन्स में हमने फैमिली के बारे में बात की थी। 2 या 3 लेसन्स में हमने फैमिली के बारे में बात की थी कि अगर किसी से उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछना है, तो किस तरह से सवालात करने हैं, और अगर हमसे पूछा जाता है तो किस तरह से जवाबात देने हैं। स्टूडेंट्स, जनरली वी वांट टू नो अबाउट पीपल हु लिव अराउंड अस। आमतौर पर हमारी ये आदत होती है, हमारी ये डिज़ायर होती है कि उन लोगों के बारे में जानें जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे गिरदोनवा में मौजूद होते हैं। We want to attain at least some basic information about them. हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन हो हमारे गिरदोनवा के लोगों के बारे में। And to attain some information, we need to ask them about it. अगर हम अपने गिरदोनवा के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, तो हमें उनसे बात करनी होगी, उनसे क्वेश्चंस करने होंगे, एक कन्वर्सेशन डेवलप करनी होगी, जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। टुडे वी विल सी हाउ टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू आंसर इफ वी आर आस्क्ड। आज हम ये देखेंगे कि हमें वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए किस तरह से सवालात करने हैं, किस तरह से बातचीत करनी है, और अगर हमसे वही सवालात किए जाएं तो उनको आंसर किस तरह से करना है। तो आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं प्रॉपर्ली। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं उसके बारे में, आपके सामने एक शख्स मौजूद है जिससे आप उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। या टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर आप एक गिरोह की शक्ल में खड़े हैं, कुछ 2 या 3 लोग खड़े हैं और आप एक शख्स से मुखातिब हैं, तो आप कहेंगे टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसके रिस्पॉन्स में जिस तरह की भी पर्सनैलिटी होगी सामने वाले शख्स की, या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी, तो आप उसी तरह से प्रॉपरली आंसर करेंगे। लाइक आप कह सकते हैं आई एम अ रिलीजियस मैन, मैं एक मजहबी इंसान हूं, आई एम अ रिलीजियस मैन। या आई एम अ सिंपल मैन, मैं एक सादा इंसान हूं, सादा तबीयत का इंसान हूं। आई एम लिटिल हेजिटेंट, मैं थोड़ा हिचकिचाहट है मेरी पर्सनैलिटी में, मैं थोड़ा हिचकिचाता हूं। या आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट शाय, मैं थोड़ा बहुत शर्मीला हूं। या अगर आपको चीज़ों के बारे में जानने का बहुत इश्तियाक होता है, आप चाहते हैं जब भी आपके सामने कोई नई चीज़ आती है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं आई एम अ क्यूरियस मैन। आई एम अ क्यूरियस मैन। क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसको पुरइश्तियाक बंदा, जिसको चीज़ों के बारे में जानने का शौक होता है। आप कह सकते हैं आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, या आपको 2-3 लोगों ने कहा है कि आप इंटेलिजेंट हैं, तो ज़रूर कहिए आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो आप कहेंगे आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय, मैं एक मेहनत करने वाला इंसान हूं। गाय का जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है GUY, इसका मतलब है लड़का। आमतौर पे बॉय या गाय एक ही सेंस में यूज होते हैं, लेकिन गाय का जो वर्ड है ये एक बड़े इंसान के लिए भी समटाइम्स यूज होता है। आप ये कह सकते हैं अगर आपको फैशन से मोहब्बत है, आप फैशन को पसंद करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ फैशन लविंग पर्सन, यानी कि मुझे फैशन से बहुत लगाव है। फिर आगे क्योंकि करोड़ों अरबों इंसान हैं इस दुनिया में, तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं हर बंदे की पर्सनैलिटी की, तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स आपके सामने मेंशन कर दिए, लाइक कॉन्फिडेंट, हेजिटेंट, एक्टिव, लेजी। कॉन्फिडेंट जो पुरएतमाद शख्स होता है, हेजिटेंट जिसमें हिचकिचाहट होती है, एक्टिव जो कि बंदा एक्टिव होता है, हर काम में जल्दी जल्दी से काम कर लेता है, लेजी जो सुस्त होता है,
क्वाइट, खामोश तवा इंसान, टॉकेटिव, ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, इनोसेंट, मासूम, स्टबन, जिद्दी, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो इंसान होता है जो हमेशा चीज़ के अच्छे पहलू को देखता है, रोशन पहलू को देखता है, या पैसिमिस्ट, या वो इंसान जो चीज़ की डार्कर साइड को देखता है, किसी भी पहलू की जो एक डार्कर साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, उसको देखता है। रियलिस्ट, हकीकत पसंद इंसान। आइडियलिस्ट, जो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। हार्ड वर्किंग, मेहनतकश। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपके सामने मेंशन किए। जो भी कोई वर्ड आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी पे फिट आता है तो आप उस वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने लिए। Whatever attribute or characteristics you possess in your personality, you can mention it. जो भी attribute, जो भी characteristics, जो भी खासियत आपके अंदर है, आप वो word use कर सकते हैं अपने लिए। If you see I have not mentioned a word or I have missed a word, you can look that up in dictionary. क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं पर्सनालिटी की, बहुत सारी आदत होती हैं, तो मैं बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं कर सका। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में देख के और उसका यूज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक कोटेशन लेके आया हूं। कोट ऑफ द डे: Hard work does not necessarily guarantee success, but no success is possible without hard work. आपकी मेहनत जो होती है वो आपकी कामयाबी की जमानत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप जब भी आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बट नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। लेकिन ये बात यकीनी है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो सेम इज द केस विद इंग्लिश, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कीप ऑन ट्राइंग एंड वर्क हार्ड। कोशिश करते रहें, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी और उतने ही बेहतर आप यूज़र बनेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस। टेक केयर।